नमस्कार साथियों, आप सभी को ये विदित है कि आज हमारे संस्थान से 2 सहकर्मी अपनी अधिवर्षीता आयु पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये दोनों साथी हैं डॉक्टर जी इराना, जो कि संस्थान में वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक हैं और इस संस्थान में इनका सेवा काल लगभग 23 वर्ष का, 23 ईयर्स। और इसी तरह से दूसरे साथी हमारे हैं श्री भंवर सिंह जी, जो कि वरिष्ठ तकनीशियन के पद पर हैं और इनका सेवा काल इस संस्थान में 31.5 वर्ष के करीब रहा है। ये दोनों साथी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इनके सम्मान में आज का ये आयोजन किया जा रहा है। कुछ परिवारजन अभी रास्ते में हैं, आने वाले हैं, तो मैं कार्यक्रम को आरंभ करता हूँ। आरंभ करने से पूर्व मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जो संस्थान की विदाई समारोह समिति है, फेयरवेल कमेटी, उसको मैं पिछले 1 दशक से 10 साल से करीब 9 साढ़े 9 साल से इससे जुड़ा हुआ था। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर आया है कि हमने देखा कि इतने दिनों में कितने लोग रिटायर हुए होंगे। तो 163 लोग, अब तक हम लोगों ने 88 फंक्शन किए, जैसे आज कर रहे हैं तो 88 फंक्शन किए, जिसमें 163 लोग रिटायर हुए और आज का ये फंक्शन मिला करके 89 फंक्शन हो गए और 165 लोग सेवानिवृत्त हुए, जिसमें वॉलंटियर रिटायरमेंट वाले भी थे। लेकिन ये रिटायरमेंट जहाँ पर हुए तो ये चिंता का विषय था। श्रद्धेय निदेशक महोदय ने इस पर शुरू से ही अपना कार्यभार संभालते इस पर नज़र रखी थी और उनको इस बात का अंदाज़ा था कि बहुत जल्दी से लोग हमारे बीच से जा रहे हैं। तो एक रिक्रूटमेंट का भी अभियान चलाया, भर्ती अभियान भी चलाया और 4 भर्ती अभियान चलाए इसी 10 साल के पीरियड में। 2005 से शुरू हुआ था जो अब तक चला और इसका भी बड़ा अच्छा फिगर है 165। तो ऐसा लगा कि हम जहाँ थे वहीं पर हैं, लेकिन एक रिक्रूटमेंट ड्राइव और होने वाला था, किसी वजह से वो नहीं हो पाया। निदेशक महोदय पूरी भरसक प्रयास में है कि ये फिगर हम आगे ले जाएं। तो ये ठीक रहेगा कि जो आने वाले साथी हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो, जाने वालों की संख्या कम हो, रिटायरमेंट कम से कम हो। तो इस तरह से निदेशक महोदय का प्रयास है। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धेय निदेशक महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे सेवानिवृत्त होने वाले दोनों साथियों को लाकर मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। आप लोग तालियों से इनका स्वागत करें। एक और रोचक बात, इस विदाई समारोह से मेरा जुड़ाव आज तक ही है। अगली बार मैं भी इस मंच पर निदेशक महोदय के साथ, वैसे तो हमेशा बैठते हैं लेकिन दूसरी भूमिका में बैठेंगे, तो ये मेरा अंतिम ये है समारोह। अब मैं सुश्री जसप्रीत कौर से निवेदन करता हूँ कि डॉक्टर इराना को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर इनको सम्मानित करें। ये फूलों का गुलदस्ता संस्थान के सभी सहकारियों की ओर से उनको शुभकामनाएं हैं। अब मैं सुश्री तृप्ति मुदगल को आमंत्रित करता हूँ कि श्री भंवर सिंह को फूलों का गुलदस्ता भेंट करें। ये हम लोगों की शुभकामनाएं हैं जो सीरी परिवार की ओर से इनको और इनके परिवारजनों को दी जा रही हैं। धन्यवाद। अब मैं श्रद्धेय निदेशक महोदय से निवेदन करूंगा कि मंच पर आगे आएं और इन दोनों साथियों को उपहार भेंट करें। श्रद्धेय निदेशक महोदय कृपया आगे हैं। इस कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और ये वीडियो रिकॉर्डिंग आपको इस फंक्शन के बाद हमारे दोनों साथियों को दी जाएगी। तो सबसे पहले डॉक्टर इराना को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो श्रद्धेय निदेशक महोदय से एक स्मृति चिन्ह प्राप्त करेंगे, एक साल, एक सेवा प्रमाण पत्र और ये जो आज का आयोजन है इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बाद में दे देंगे। आप लोग
श्री भंवर सिंह को आमंत्रित करता हूं कि श्रद्धेय निदेशक महोदय से सम्मान प्राप्त करेंगे। सबसे पहले साल, सेवा प्रमाण पत्र और उसके बाद एक स्मृति चिन्ह। अब मैं श्री महेंद्र सिंह अनुभाग अधिकारी स्थापना वन को आमंत्रित करता हूं कि उस संस्थान की ओर से इन दोनों साथियों को दिए जाने वाले उपहार को भेंट कर इनका सम्मान करें। इस उपहार के तहत इन साथियों को अटैची दी जाती है। डॉक्टर ईराना सबसे पहले, क्रम यही रहेगा। फोटो अच्छी तरह से खिंचा लें क्योंकि ये आपके लिए रिकॉर्ड जीवन भर रहने वाला है, इसकी याद करेंगे आप लोग। अब मैं श्री पंकज गोस्वामी को आमंत्रित करता हूं कि इन दोनों साथियों को इनके पेंशनर पहचान पत्र और मेडिकल कार्ड भेंट करें। ये कार्ड देखने में बहुत छोटे हैं लेकिन बड़े उपयोगी कार्ड होते हैं, लाइफ लॉन्ग आपके पास रहने वाला है। श्री भंवर सिंह, धन्यवाद गोस्वामी। अब मैं संस्थान के वित्तीय लेखाधिकारी श्री राजेश पारिक को आमंत्रित करता हूं कि इन दोनों साथियों को सेवानिवृत्त लाभों का जो चेक है, जो बहुत बड़ा चेक होता है, वो इनको भेंट करें। सबसे पहले डॉक्टर ईराना। आप लोग फोटो खिंचवाने में किसी तरह के, हमारे घर का फंक्शन है, आप लोग संकोच ना करें क्योंकि ये रिकॉर्ड हमेशा हमेशा आपके पास रहने वाला है। श्री भंवर सिंह और संस्थान की आपको याद दिलाता है। धन्यवाद पारिक जी। अब मैं डॉक्टर बी के खन्ना को आमंत्रित करता हूं कि अपने विभाग की ओर से डॉक्टर ईराना को उपहार भेंट करें। अब मैं श्री राम निवास करोड़ीवा को आमंत्रित करता हूं कि वो ईएमई की ओर से श्री भंवर सिंह जी को उपहार भेंट करेंगे। इधर की तरफ देखना, करोड़ीवाल जी इधर। अब मैं स्टाफ क्लब के महासचिव श्री पांडे जी, और अगर पांडे जी नहीं है तो मीना जी हैं उपस्थित, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो इन साथियों को स्टाफ क्लब की ओर से उपहार भेंट करें। बहुत सी श्री क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी के प्रतिनिधि बस्ती रामनगर हैं, तो उनको आमंत्रित कर। डॉक्टर महेश, ये क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी की ओर से, ये अभी परंपरा अभी शुरू हुई है 1-2 महीने पहले कि सोसाइटी का चेक भी इनको इसी अवसर पर दिया जाता है। डॉक्टर ईराना।
श्री भंवर सिंह जी। धन्यवाद डॉक्टर। अब मैं SBBJ पिलानी शाखा के मैनेजर पर्सनल श्री सीताराम जिंकर को आमंत्रित करता हूं कि इस अवसर पर इन दोनों साथियों का सम्मान करें। एक बड़ी अच्छी परंपरा हमारे SBBJ ने चालू की थी गुडविल गेस्चर के तहत, और ये पिछले 2-3 वर्षों से लगातार चल रही है। हालांकि स्टाफ बदल जाते हैं, लेकिन हमारे जो पुराने साथी हैं गोविंद सोनी जी और एक और साथी हैं जो कि इस परंपरा से वाकिफ हैं, श्री भंवर सिंह जी, तो उन लोगों ने इस परंपरा को चालू रखने में अपने जो भी नए आने वाले मैनेजर्स हैं उनको बता देते हैं और ये परंपरा चालू है। धन्यवाद मैनेजर साहब। अगले मैनेजर साहब को भी आप इसी तरह से बता देंगे ताकि ये परंपरा चलती रहे। साथियों, ये लेन देन और उपहार का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अब कुछ भावुक क्षण जो सभी की जिंदगी में होते हैं, तो मैं इस अवसर पर सबसे पहले डॉक्टर जमील अख्तर को आमंत्रित करता हूँ कि वो डॉक्टर ईराना के बारे में, उनके कामकाज के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर जमील अख्तर। निदेशक महोदय, डॉक्टर जी ईराना, भंवर सिंह जी और मिश्रा जी एवं प्यारे साथियों, ईराना जी सेंसर्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी ग्रुप में इस वक्त बहुत एक्टिव भूमिका निभा रहे थे। थोड़ा सा ईराना जी के बारे में भी कैसे उनके एजुकेशन कहाँ पे हुई बताना चाहूँगा। ईराना जी ने MSc की डिग्री विद गोल्ड मेडल तिरुपति से की। वहाँ से आप IIT मद्रास में, IIT चेन्नई में PhD करने के लिए गए। मटेरियल साइंस में वहाँ पे आपने PhD कंप्लीट की। उसके बाद IIT खड़गपुर में टीचिंग के लिए आपने ज्वाइन किया। उसी दौरान ईराना जी का सीरी में आगमन हुआ, सीरी की फैसिलिटीज़ को भी देखा और इनकी इच्छा भी हुई कि सीरी में काम करना चाहिए, जैसा कि आज हमारी ग्रुप मीटिंग में पता चला। तो वहाँ कुछ बदलाव, कुछ पीरियड के लिए वो पोस्ट थी, फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाना था। तो ईराना जी ने IIT खड़गपुर की जगह सीरी को प्राथमिकता दी और सन 1991 में 12 जुलाई को सीरी में वो साइंटिस्ट C की पोजीशन पर आए। आप जानते हैं कि रेगुलर पोजीशन में ऐसे नहीं आना होता है, उसके लिए एक प्रोसेस हुआ होगा, उसके पीछे एक कार्रवाई थी। तो संक्षेप में 12 जुलाई 1991 को डॉक्टर ईराना जी ने साइंटिस्ट C की पोजीशन पर सीरी में कार्यभार संभाला। उस वक्त सीरी में डॉक्टर खोगले सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एरिया के एरिया कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे। TB व्यास जी के नेतृत्व में केमिकल वेपर डिपोजिशन की जो कंप्लीट फैसिलिटी थी वो बहुत ही सुचारू रूप से चल रही थी। प्रोसेस का एक बहुत बड़ी टीम हुआ करती थी। ईराना जी ने उस टीम को ज्वाइन किया
प्रोसेस को सीखा, CBD के प्रोसेस में भी इन्वॉल्वमेंट हुआ, क्योंकि आपकी मटेरियल साइंस में बहुत रुचि थी और एक अच्छा योगदान राणा जी ने सेमीकंडक्टर मटेरियल थिन फिल्म्स को डिपोजिशन करने में दिया। और उसके परिणाम स्वरूप हम जानते हैं कि उसमें बहुत सारी थिन फिल्म्स की टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है। और बाद में उसी पब्लिशर ने इनसे रिक्वेस्ट किया और वो एक बुक चैप्टर की फॉर्म में भी पब्लिक के सामने आया। इंटरनेशनल लेवल पर उसको मान्यता प्राप्त हुई और आज जो है 300 या 400 नंबर में उसका साइटेशन है। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि राणा जी का मटेरियल साइंस के डेवलपमेंट में क्या योगदान रहा होगा। राणा जी 12 जुलाई 1996 को E1, उसके बाद E2, उसके बाद आज साइंटिस्ट है जिसको कि हम वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक कहते हैं, और उनका जी के लिए भी जो है होना था, प्रोसेस में है, होगा। तो इस तरह से राणा जी ने यहाँ पे पद बाई पद जो है दूसरे पदों पे आते गए, एक अच्छा योगदान सेमीकंडक्टर डिवाइस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में, प्रोसेस को सिमुलेट करने में और पूरी व्यवस्था को इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस फैसिलिटी में बहुत ज़्यादा होता है, गैसेस की रिक्वायरमेंट, प्योरिटी ऑफ द गैसेस, उनका रखरखाव, ये एक बहुत बड़ा काम है। और मैं समझता हूँ कि पर्टिकुलरली गैसेस के मामले में डॉक्टर इराना की कमी खलनी शुरू हो गई, क्योंकि वो प्रॉब्लम होगी। लिक्विड नाइट्रोजन का जो हमारे यहाँ आता है उसमें भी इनका बड़ा योगदान रहा है। आपने देखा होगा बड़ा कंटेनर लिक्विड नाइट्रोजन का आता है सीरी में, उसमें भी डॉक्टर इराना का एक बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा जो सिलेंडर्स आते हैं हाई प्योरिटी के गैसेस के, उसमें भी बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा CVD एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैंने सुना NPL में भी और दूसरी संस्थाओं में कि लोग नाइट्राइड को डिपॉजिट करने से बहुत घबराते हैं, क्योंकि उसमें ऐसी गैसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है जो टॉक्सिक होती है, साइलेन वगैरह। लेकिन ये बहुत अच्छे हर्ष की बात है कि हमारे यहाँ CVD का प्रोसेस, चाहे वो नाइट्राइड से जुड़ा हो, चाहे वो पॉलीसिलिकॉन की चिमशन से जुड़ा हो या सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, कभी बंद नहीं होता। और उससे हम सेंसर्स के बनाने में जो हमें थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है, जो नेशनल लेवल पर सीरी का एक नाम है कि लोग कहते हैं कि डिवाइस अगर बन सकता है तो वो सीरी में बन सकता है, तो मैं समझता हूँ उसके पीछे CVD का एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि इस टाइप की लेयर्स अगर हम नहीं देंगे तो हम कंप्लीट डिवाइस नहीं बना सकते। सेमीकंडक्टर डिवाइस फैसिलिटी का सुचारू रूप से चलना अपने में एक बहुत बड़ा काम है। राणा जी ने बहुत ही परिश्रम के साथ, बहुत ही इन्वॉल्वमेंट अपना लगा के उन फैसिलिटीज को चलाया है। उसमें सबसे अहम जो शायद हम ग्रुप मीटिंग में भूल गए थे, मास मेकिंग का भी एक रोल है। ये जानकर आपको खुशी होगी कि वो फैसिलिटी हमारे यहीं चल रही है और उससे दूर दूर से लोग